एडुकेट का हम लोग कर रहे थे। तो ये सेक्शन आपका डी है। ये हम लोग कर रहे थे ये नाम आपका 9 एसएस सैम्पल पेपर 9 कर रहे थे। तो उसका सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है आज। पहले वाला क्वेश्चन 32 में बोल रहा है ए मोटर बोट whose speed is still water is 15 किलोमीटर पर आवर. It can go 30 kilometer upstream and return to downstream to the original point is 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. ओके तो स्ट्रीम का आपका जो हम लोगों का स्ट्रीम का माने बोर्ड और स्ट्रीम का जो मैथ होता था इस तरफ जा रहा है, बोर्ड इस तरफ जा रहा है और आपका स्टील वाटर में तो नॉर्मल जा रहा है, लेकिन अगर स्ट्रीम का कुछ माने वाटर का कुछ करंट रहेगा तो एक ये तरफ होता है और दूसरा करंट इधर हो रहा है और इधर हम लोग बोट को ले जा रहे हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो डाउनस्ट्रीम बोलता है और जब दूसरा माने ऑपोजिट डायरेक्शन में तो अपस्ट्रीम बोलता है। ठीक है तो यहाँ पर हम लोग पकड़ लेते हैं जो स्ट्रीम का स्पीड एक्स पकड़ लेते हैं। ठीक है माने जो करंट है उसका स्ट्रीम का जो करंट है वो एक्स पकड़ लेते हैं। तो x किलोमीटर पर आवर इसका स्ट्रीम का पकड़ लिए। ठीक है और बोट का 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो हम लोगों को बोला कोई डिस्टेंस है जो यहाँ से यहाँ समझ लीजिए 30 किलोमीटर है। तो ये जा रहा है फिर आ रहा है माने सेम पॉइंट में ओरिजिनल पॉइंट में आ रहा है। तो उसको टाइम लग रहा है 4 आवर्स 1/4/30 ऐसे कर देते हैं, सब घंटा में लगता है। तो 4/1/2 मतलब हो गया 9/2 आवर में। तो ये आवर में इसको जाके फिर आना है। तो बोल रहा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो जब डाउन स्ट्रीम होता है तब हम लोगों का सेम स्पीड में जा रहा है तो ये प्लस हो गया। ठीक है दोनों। तो पहले एक बार बोट का ही पहले लिखते हैं प्लस स्ट्रीम का, और ये जब होता है 15 - x होता है। तो हम लोगों को बोला पहले कौन सी जा रहा है, आप स्ट्रीम में जा रहा है, मतलब ये वाला स्ट्रीम में जा रहा है। मतलब 30 माने हम लोगों का जब माने ये 30 किलोमीटर इस स्पीड में जा रहा है तो टाइम कितना लगेगा 30/15 - x प्लस जब ये जा रहा था स्ट्रीम कहाँ माने उल्टा माने ये जब जा रहा है तो स्ट्रीम इधर है, स्ट्रीम इधर है। तो पहले जा रहा था माइनस हुआ था, अभी आने के टाइम में डाउन स्ट्रीम हो गया। तो तब होगा क्या माने 30 किलोमीटर ही आ रहा है लेकिन तब स्पीड हो गया वेलो माने ये आपका दोनों मिला के स्पीड हो गया प्लस माने 15 बोट का है और 100 है आपका स्ट्रीम का। तो ये दोनों मिला के 15 + x हो गया। ये रिटर्न कर रहा है कितना, ये वाला माने ये टोटल टाइम 9/2 है। तो अभी सिंप्लीफाई कर दे देंगे, हो जाएगा। इसका एलसीएम हो गया, इधर 30 कॉमन ले लेता है तो पड़ा रहेगा कि ये वाला प्लस माइनस 9/2 x कट गया। तो फाइनली नीचे हो गया ए प्लस भी ए माइनस भी है तो 15² - x² और ऊपर में 30 × 30 आ गया 9/2। तो 3 से कटते हैं 3 10 हो गया, 3 से कटते हैं 3 10 हो गया। और नीचे में आपका हो रहा है 225 - x², ऊपर में 100 1/2। मतलब फाइनली क्या आ रहा है 225 - x² इक्वल टू 200। तो ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। तो 225 - 200 और इधर x²। तो फाइनली x² इक्वल टू 25, x इक्वल टू ±5। तो ±5 होने से क्या हम लोगों का नेगेटिव हम लोग लेंगे नहीं, नेगेटिव कैन नॉट बी टेकन फॉर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का कोई स्पीड माने जब स्पीड होता है तब नेगेटिव नहीं जाता है। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे इसका 5 किलोमीटर पर आवर आपका ये स्ट्रीम का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके।
देख लीजिए ठीक ठाक। ठीक है, नेक्स्ट ये 33 नंबर है। इसमें बोल रहा है ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी एंड डी सी पैरेलल। तो एक बार पहले पिक्चर को इधर ले लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। यहाँ पर ही रखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है एक तो ट्रेपेजियम है जिसका ये वाला दोनों पैरेलल है। ओ इज द पॉइंट व्हेयर डायगोनल इंटरसेक्ट, दोनों डायगोनल ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। थ्रू ओ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी पैरेलल, एक तो ए बी के पैरेलल पी क्यू ड्रॉन किया है। व्हिच मीट ए डी पी एंड, दोनों ए बी को पी पे और बी सी को क्यू में काट कर रहा है। नाउ प्रूव दैट पी ओ इक्वल टू क्यू ओ, पी ओ इक्वल टू क्यू ओ। हाँ अच्छा, तो ये जो ऑप्शन मैंने ये दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है ये वाला पैरेलल टू ये है क्योंकि ये ट्रेपेजियम है। तो दूसरा एक में बोल रहा है ये वाला इसके इक्वल है, मैंने पैरेलल है। मतलब क्या हो गया, मैंने ये जो डायगोनल है दोनों, ये और ये डायगोनल जो मीट कर रहा है ओ में, वहाँ से एक ठो परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन खींचा हुआ है जो इससे पैरेलल है, माने इससे पैरेलल है। मतलब ये वाला पैरेलल पहले था, अभी इससे ये पैरेलल है, मतलब तीनों ही पैरेलल है, तीनों लाइन पैरेलल है। एक नंबर पहले पॉइंट हो गया। तो हम लोग लिख लेते हैं एक बार छोटा करके, ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल डी सी, ये तीनों ही पैरेलल है। तो नेक्स्ट आइटम में बोल रहे हैं हम लोग क्या, नहीं ये तीन अगर पैरेलल होगा तो ये बाई ये और ये बाई ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, और नहीं तो टोटली करते हैं क्योंकि हम लोगों तो ये लेंगे। हाँ, तो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं ए पी बाई ए डी इक्वल टू ए बी सी बाई बी क्यू, ये हम लोग बोल सकते हैं इसके हिसाब से, माने ये अगर पैरेलल होगा। तो नेक्स्ट आइटम में क्या कर रहे हैं, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, एक बार बोल देते हैं फिर हम लोग करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल के ये पैरेलल ये है, और ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये पैरेलल ये है, और हम लोगों का ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है। बाई एंगल अगर दोनों एंगल बोलेंगे तब भी ठीक रहेगा, अगर तीन एंगल बोलेंगे तब भी ठीक रहेगा। बाई क्राइटेरिया ऑफ ट्रिपल ए या डबल ए के थ्रू से ये दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, छोटा ट्रायंगल का ये बाई पूरा, फिर ये बड़ा छोटा ट्रायंगल ये बाई ये इक्वल है, फिर दूसरा से भी ऐसे करेंगे। ठीक है, करने के बाद ये और ये जो यहाँ पर बोल दिया जो ये इक्वल है, तो हम लोग लास्ट फिनिशिंग में बोलेंगे ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये है, तो दोनों नीचे से कट जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। अभी लिख के करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक ठो। अभी बोल रहे हैं ट्रायंगल ए डी सी, पहले छोटा ले लेते हैं, ए पी ओ एंड ए डी सी, ए डी सी, ये दोनों के अंदर एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये दोनों ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, माने ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है, तो ये ऊपर वाला जो एंगल है ये और ये इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं पी ओ पैरेलल डी सी एंड ए डी ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा नंबर भी सेम है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर भी सेम कंडीशन यूज होगा। एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है, तो ये दोनों करने से हम लोगों का बाई क्राइटेरिया ऑफ ए
ये आपका रूल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ए ओ यू एंगल ए डी सी, तो ए पी ओ और ए डी सी सिमिलर हो गया। तो उसके क्राइटेरिया से हम लोग बोल सकते हैं ए पी माने ये वाला बाई ए वाला, ए पी बाई ए डी इज इक्वल टू टोटल एंगल, तो ए डी ए डी मतलब हो गया ये टोटल पी ओ, ये वाला और ए डी पी ओ और डी सी ले रहे हैं, ठीक है। तो पी ओ बाई डी सी ये हम लोग पहला ऑप्शन में कर लिया। फिर नेक्स्ट सिमिलर एक ही एकदम सेम ही चीज़ आएगा, यहाँ पर तो सेम ही था, तो सेम चीज़ आएगा। अभी क्या ये ट्रायंगल आपका वहाँ ऊपर से लिखा था, हाँ, तो ए डी बी डी सी माने ये ट्रायंगल, तो छोटा पहले छोटा ट्रायंगल लिखना है ये वाला, तो डी ओ दो बी ओ क्यू एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू लिखा बी डी सी, ये दोनों के अंदर हम लोग ये सभी क्राइटेरिया लिखेंगे, माने ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल बाई क्राइटेरिया ऑफ ए दोनों सिमिलर लिखेंगे। तो लिखने के बाद ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। बी ओ क्यू हम लिख नहीं रहे, आप लोग लिख लीजिएगा, हम जस्ट पैटर्न बोल रहे हैं। तो ये इक्वल हो गया। अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी क्यू माने ये वाला और ये वाला, तो बी क्यू बाई बी सी इज इक्वल टू ये नीचे वाला ओ क्यू, तो मतलब ये वाला और ये वाला, तो ओ क्यू बाई डी सी, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ से यहाँ पर जो लिखा था, यहाँ पर जो हुआ था क्या लिखा था, ए पी बाई ए डी, तो देखिए ए पी बाई ए डी है और इधर बी सी बाई बी क्यू, तो इधर भी बी सी बाई बी क्यू हुआ। फाइनली ये दोनों अगर इक्वल है तो ये माने ये दोनों भी इक्वल है। फाइनली हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम वन, ये वन ये वाला वन दे दीजिए, ये वाला टू दे दीजिए, ये वाला थ्री दे दीजिए। फ्रॉम वन, वन, टू एंड थ्री, तीन से क्या बोल सकते हैं, ये वाला चीज इक्वल है। पी ओ बाई डी सी इज इक्वल टू क्यू ओ क्यू बाई डी सी, तो डी सी नीचे से कट गया, पी ओ इक्वल टू ओ क्यू आ गया। यही प्रूव करना था, पी ओ इक्वल टू क्यू, हाँ ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, और जो है इसमें बोल रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट साइन थीटा, रूट टू साइन थीटा, तो ये प्रूव करने बोल रहा है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा, वो साइड को स्क्वायर कर रहे हैं, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर रूट टू साइन थीटा इसका स्क्वायर, तो आ रहा है कितना, साइन स्क्वायर थीटा मैंने मतलब पहले स्क्वायर लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसके बाद आ रहा है इधर टू कॉस स्क्वायर थीटा पकड़ लेते हैं, माने यहाँ पर एक ठो कॉस स्क्वायर ऐड किया, मतलब ऐसे कर रहे हैं, माने ये जितना है उतना इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा एक ठो यहाँ पर बैठा रहे हैं, माने एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने बोथ साइड में ये ऐड किया है, ठीक है। तो फाइनली ये दोनों मिला के टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बाकी ये सब उधर ले जा रहे हैं, ये जो आइटम है सब इधर शिफ्ट कर रहे हैं। इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
ये उधर जा रहा है +2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये भी उधर जा रहा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर से एक ठो साइन स्क्वायर थीटा और इधर 2 है, तो एक ठो कट गया, तो फाइनली साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले एक बार कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं। ये वाला पहले लिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला लिख रहा है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, जस्ट इन टू को इधर उधर कर दिया, प्लस ये दोनों मिला के साइन स्क्वायर थीटा पर रहा। तो फाइनली ये होल स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा उसका होल स्क्वायर। और इधर क्या रहा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी बोथ साइड को स्क्वायर रूट किया, तो स्क्वायर रूट करने से ये कॉस थीटा प्लस ये आ गया, और इधर √2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये रूट निकल के आएगा 2 रूट कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो फाइनली यही प्रूव करना था। एक बार फिर से लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वल टू √2 कॉस थीटा। यही प्रूफ था, प्रूव्ड। ठीक है, यही प्रूफ था। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। कॉस थीटा भाई, हाँ ठीक ठीक, ओके ओके। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 40 मीटर टॉल। कोई 40 मीटर टावर है, 40 मीटर कोई टावर है, मतलब ये हाइट 40 मीटर है। तो इसके हिसाब से बोल रहे हैं यहाँ से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द नियरर ऑफ 2 पॉइंट AB ऑन द ग्राउंड डायमेट्रिकली opposite side of the tower is 45। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ नियरर, जो सामने पॉइंट है उसका एंगल बोल दिया 45। अच्छा, शो दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा ऑफ अदर पॉइंट इफ द डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम द बेस ऑफ टावर आर इन द रेशियो 1:2 इज गिवन बाई tan थीटा इक्वल टू इतना। अच्छा, तो बोल रहा है कोई ऐसे टावर है 1 to 40, तो 2 पॉइंट दोनों तरफ है, एक सामने है एक पीछे माने दूर में है। तो एक तो नियरर है, एक तो दूर में है। तो नियरर जो पॉइंट है वो 45 है। मतलब समझ लीजिए ये अगर नियरर पॉइंट इधर पकड़ते हैं, ये सामने है, तो ये 45 हो गया, ये 45 बोल दिया। तो दूर का जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ पर है। अच्छा, डिप्रेशन ऑफ नियरर, तो ये पकड़ लेते हैं और ये दूर का पॉइंट B पकड़ लेते हैं। तो दूर का पॉइंट जो है वो थोड़ा सा और दूर ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूर का पॉइंट है, ये थीटा बोल दिया। और ये दोनों का रेशियो बोल दिया 1:2। मतलब क्या हो गया 1:2। तो ये मतलब यहाँ पर 45 माने यहाँ 45 पकड़ रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, इसका मतलब सोचिए। माने 1:2 मतलब क्या है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, मतलब ये 45 है। अच्छा, ये डिप्रेशन सब बोला है, तो डिप्रेशन मतलब ऊपर में ये यहाँ पर है थीटा और यहाँ पर 45 है, तो उसके हिसाब से हम लोग नीचे का ऑल्टरनेट एंगल बोल के ये भी 45 पकड़ लिया। एक्चुअली डिप्रेशन यहाँ पर होता है, ठीक है, डिप्रेशन बोला था, तो हाँ डिप्रेशन बोला था। ये एलिवेशन एंगल है, तो एलिवेशन नहीं बोला था, डिप्रेशन बोला था, तो यहाँ पर 45 था। तो जो भी है, तो ये 45 होने से हम लोगों को यही चाहिए, क्योंकि ये ट्राइंगल के हिसाब से यही चाहिए। तो ये 45 अगर होता है तो ये भी 45 है, अपने ये दोनों 45, क्योंकि ये 90 है। और इधर क्या हो रहा है, ये माने ये 45 से ये दूर में है, तो मतलब ये 45 से थीटा ऑलवेज 45 से छोटा है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो है वो 40 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ अगर 45 से छोटा होगा तो ये ऑब्वियसली बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के 45 होता है, ये दोनों मिला के 90 होता है। तो ये 90 जब होता है तब ये 45 से कम है बोल रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली 45 से ज़्यादा होगा।
तो 45 के लिए 1 होता है, तो 45 के ज़्यादा के लिए 2 है, इसीलिए 1:2 ऐसे रेशियो आया। तो 45 इधर आया, इधर कभी नहीं आएगा। तो इधर अगर 45 करते हैं तो ये रेशियो 2:1 हो जाता है, इधर हो जाता 1। ठीक है, मैंने 1:2 ये है, लेकिन हमको लोगों को लिखने का थोड़ा सा समझ के लिखना है। ठीक है, तभी ये मैथ हो पाएगा, नहीं तो उल्टा रेशियो आ जाएगा। ये 1/2 के जगह 2/1 आ जाएगा। तो 45 इधर हुआ, ये 1 बोला, 1:2 मतलब ये एक्स पकड़ लेते हैं कॉमन रेशियो। अगर 1:2 है, इसका कॉमन रेशियो एक्स पकड़ता है तो 2x आ गया। तो मतलब क्या हो गया, इधर x है, इधर 2x है, तो ये 45 है। 45 होने से क्या होगा, इधर भी आपका माने सेम आ जाएगा, क्योंकि 45 के लिए दोनों इक्वल है। तो ये 40 है, मतलब नीचे यहाँ का कितना आ जाएगा, यहाँ भी 40 आ जाएगा, और इधर डबल है 2 है, तो इधर 80 आएगा। ठीक है, इधर 80 आ गया, और नहीं तो एक्स पकड़ने करने से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया। तो हम लोगों को अभी बोल रहा है ये थीटा का टैन कितना में निकलेगा। तो टैन थीटा क्या आ जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 40 अगर एंगल में हिसाब से लेके 40/80 इक्वल टू आ जाएगा हाफ। अगर हम लोग इसके हिसाब से एक्स ये पकड़ते थे तो ये भी एक्स अगर पकड़ते तो x/2x कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, x/2x। तो 40 दे दिया, तो 40 के हिसाब से पकड़ना ही ठीक रहेगा। ये 40 दे दिया यहाँ पर हम लोग का, दे दिया, तो उसके हिसाब से यही ठीक है। मैंने ये मत करिए, ये एक्स मत करिए। तो 1:2 मतलब 1:2 मतलब हो गया, मैंने यहाँ पर जैसे 1:2 बोल दिया, तो 1 के संग 45 है, तो ये 45 बोलता है 40 है, तो ये 2 × 40 हो जाएगा 80, ये 40। तो दोनों का आपका रिले माने एंगल इस्टू माने रेशियो से हम लोग डायरेक्ट ये कन्वर्ट कर लेंगे। ये एम मतलब मीटर हो गया। तो इधर हो गया, मैंने अगर नाम दे देते हैं, ए बी इधर दिया था, समझ लीजिए एम और एन दे देते हैं, तो हम बोलेंगे A_N एन बी इक्वल टू था 1:2। तो मतलब क्या हो गया, 1/2 इक्वल टू ये कितना है an। तो इधर an और अगर ये 1045 इक्वल टू 1/, मैंने ये 1045 के हिसाब से an/mn mn परपेंडिकुलर बाई बेस an। तो an यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1 है, ऊपर में 45 है और an है, तो यह 1 हो गया, यह an से 45 आ जाएगा। तो an 45 है, ये 45 है, तो 45/x अगर पकड़ते हैं, मैंने ये x पकड़ लिया, इसको x पकड़ लिया, तो फाइनली क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 × 40 इज इक्वल टू 80। तो एक तो 80 आ गया, कितना x मतलब an, और नहीं तो ये इसको ये x नहीं पकड़ के ये an ही रखिए, एन बी रखिए, एन बी। तो फाइनली ये x हटा दीजिए, एन बी इक्वल टू हो गया 80 मीटर। तो वहाँ पर ही 80 मीटर ये एन बी हो गया। तो उसके हिसाब से ये बाकी मैंने ये एन बी 80 हो गया, तो उसके हिसाब से ये फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ये और जो है इसमें बोल रहा है ए टेस्ट ट्यूब हैज़ ए हेमीस्फीयर शेप लोअर पोर्शन एंड ए सिलिंड्रिकल अपर पोर्शन विथ सेम रेडियस। तो कोई टेस्ट ट्यूब है, तो उसमें ऊपर में सिलेंडर दिया हुआ है, माने सिलेंडर है। टेस्ट ट्यूब हम लोगों का लैब में जब करते हैं, आप लोग देखते हैं इस टाइप का होता है, नीचे का हेमिस्फीयर हो जाता है, ऊपर में सिलेंडर रहता है। तो सेम रेडियस बोल दिया, ठीक है। तो इसका द टेस्ट ट्यूब फिल अप टू द पॉइंट ऑफ बीइंग एग्जैक्टली फुल व्हेन इतना क्यूब सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज पोर्ड। जब इसके अंदर माने आपका इतना वाटर भर रहे हैं, तब ये पूरा फुल हो जाता है एग्जैक्टली। ये बिगिन नहीं होना नहीं चाहिए, पॉइंट ऑफ एग्जैक्टली फुल, तो पॉइंट भी नहीं होना चाहिए, फील अप टू द फुल, हाँ एग्जैक्टली फुल। तो ये सब लैंग्वेज गलत गलत लिख दिया, जो भी है चलो ठीक है। तो बट व्हेन ओनली
इतना क्यूबिक सेंटीमीटर इज एडेड, जब इतना हम लोग ढाल रहे हैं तो 9 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब इज लेफ्ट एम्प्टी, तो तब 9 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, कम मतलब इतना तक ही भरा हुआ है जब इतना पानी ढल रहा है। तो बोल रहा है, तो ये आपका टेस्ट ट्यूब का रेडियस बोल रहा है कितना होगा और हाइट कितना होगा सिलेंडर का, नॉट ये टोटल नहीं, शुद्ध सिलेंडर का हाइट कितना होगा। तो हम लोग ये एक तो पकड़ लिए, ऐसे टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर इसका रेडियस आर पकड़ लेते हैं, तो आर मतलब हो गया कितना है, ये भी यहाँ पर भी ये इसका क्या बोले हेमिस्फीयर का भी आर आ जाएगा रेडियस, और ये हाइट पकड़ लेते हैं एच, ठीक है। तो पहले वाला जो कंडीशन है इसमें बोला है फुल पूरा पूरा भर्ती है, तो इतना पानी रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा भर्ती का मतलब क्या हो गया, सिलेंडर पोर्शन में जो है वो पाई आर स्क्वायर एच है, और जो हेमिस्फीयर स्फीयर है उसका 2/3 पाई आर क्यूब ये रहता है। तो ये मिला के ये वाला है 4554/7, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और एक तो क्या है, ये एक तो ऑप्शन हो गया, ये साइड में दे देते हैं, और एक तो ऑप्शन हो गया क्या, जब हम लोग इतना पानी ढालते हैं तो क्या हो जाएगा, तब 9 सेंटीमीटर माने लेफ्ट है, मतलब यहाँ से जो एच था उसका हाइट हो जाएगा तब माने एच माइनस आर, मतलब यहाँ टोटल एच है उससे 9 कम है, तो यहाँ समझ लीजिए इतना पकड़ लीजिए, इतना पानी है तो कितना आ जाएगा 9 माइनस एच, टोटल से 9 कम कर दिया, तो तब क्या हो जाएगा, तब ये नाम आपका सिलेंडर का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, एच 9 एच माइनस 9 हो जाएगा हाइट, और प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये तो सेम ही रहेगा, नीचे वाला तो सेम ही रहेगा दोनों में, तो इसका तब हो जाएगा 396। अच्छा, तो यहाँ पर अगर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर 9 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 396। तो ये और ये मिला के ये वाला है, तो हम लोग ये थोड़ा सा क्लोज लिख देते हैं पहले, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस पाई आर स्क्वायर 9 इक्वल टू 396। तो ये वाला क्या हो गया, ये चीज़, तो यहाँ 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 ये लिख देता है 4547 माइनस पाई आर स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 396। तो फाइनली ये अगर इधर जाता है, ये इधर आता है, तो आ जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर 9 इज इक्वल टू ये वाला इधर आ रहा है, तो 4547 माइनस 396, तो अगर एलसीएम कर लेते हैं 7, तो 4554 माइनस 7 से गुण करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 7 9 63 64 65 67 7 हाथे 6, तो 3 7 21 22 23 24 25 26 27 27 आ गया, ठीक है। तो ये अगर ये करेंगे माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 7 इधर आ रहा है 2, इधर आ रहा है 3 8 हाथे 1 8 7 1, ये आ गया पाई आर स्क्वायर 9, तो 9 नीचे ले जाते हैं, बाय ये सब एक संग ही ले जाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इधर कर देते हैं, तो 22/7 आर स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 182/7, तो नीचे 7 कट गया, आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1782/9 इंटू 12, तो 11 से अगर करता है 1 मतलब हो गया 11, तो 6 आ गया 2 हो गया, तो इधर 11 से 2 आ गया, इधर 8 1, 9 से करता है 9 9, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर,
माने 9 आ गया, तो r इक्वल टू प्लस माइनस 3, मतलब क्या यहाँ पर r का वैल्यू तो माइनस नहीं आ पाएगा, तो फाइनली r इक्वल टू 3 आ गया, तो ये r आ गया। और जो भी एक ठो इक्वेशन के ऊपर ये बैठा देने से बाकी h का वैल्यू आ जाएगा। समझ लीजिए यहाँ पर ही बैठाते हैं, नहीं ये तो ये आएगा, तो यहाँ पर बैठा देता है 2 नंबर इक्वेशन, नंबर था ये वाला, तो समझ लीजिए यहाँ ही बैठा देता है। तो क्या आएगा, पाई r स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 455/4/7। यहाँ पर r को 3 बैठाना है, तो 3 बैठाते हैं, तो इधर अगर ये दोनों कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा कितना, पाई r स्क्वायर, तो h प्लस 2/3 r, इधर आ गया 455/4/7। अभी ये अगर 22 7 इंटू 3 3 9 हो गया, और इधर h प्लस 2 इंटू 3 इंटू r मतलब 3 हो गया, 455/4/7। ये तो यहाँ से कट गया, और ये अगर कटते हैं तो 4 1 4, फिर ये 2 आया, 2 से अगर करते हैं 2 0 7, 9 से करते हैं 9 2 8 3 9 27 23, और इधर कट गया, तो फाइनली ये इक्वल टू 23 आ गया, तो h इक्वल टू 21 आएगा। ठीक है। अच्छा 35 में बोल रहा है, ये थोड़ा सा इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, कोविड के टाइम में कोई हॉस्पिटल का कुछ पेशेंट का ये सब दिया हुआ है, तो ये उतना पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। मेन चीज़ है मीडियन निकलना है, ये चार्ट दे दिया, तो मीडियन निकलने के लिए हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए था, एक एक करके बढ़ के, तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये क्यूमुलेटिव ये CF दिया हुआ है, तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो मीडियन है, मीडियन का फॉर्मूला था क्या, मीडियन का फॉर्मूला था एक्स नहीं, वो तो मीन का था, तो मीडियन इक्वल टू क्या था, लोअर क्लास प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये था फॉर्मूला। तो n/2 क्या हो गया, माने n क्या हो गया यहाँ पर 90 100, तो n इक्वल टू यहाँ पर हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पर 100 है, माने फ्रीक्वेंसी मतलब पेशेंट का कुछ ऐसे दिया था, ठीक है, पेंडेमिक सिचुएशन में कुछ दिया था, ये पेशेंट का जो सिस्टम दिया था, तो ये 9 n इक्वल टू 100 हो गया, तो n/2 कितना आ जाएगा, 100/2 इक्वल टू 50, तो ये 50 आ गया। 50 मतलब क्या हो गया, 50 जो है वो है मीडियन क्लास, तो 50 यहाँ पर एक बार ये भी लिखना पड़ेगा, ये क्लास, ये एक्चुअली आपका क्लास का सिस्टम दिया नहीं, वो जाइप के हिसाब से दिया हुआ है, तो हम लोगों का क्लास भी लिखना है, तो ये जो गैप देखिए 20 से 30 मतलब 10 करके गैप, तो फाइनली यहाँ पर 10 से 20 होगा, ये भी क्लास नहीं होना चाहिए, ये भी फिर, तो यहाँ पर भी क्लास होना चाहिए, यहाँ हम लोग जो निकल रहे हैं वो क्लास है, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और 90 से 100, यह है क्लास। तो हम लोगों का मीडियन क्लास 50 के अंदर है, तो 50 कहाँ पर आ रहा है, 50 है इसके अंदर, तो इसके अंदर मतलब ये है मीडियन क्लास, ठीक है, मतलब ये पूरा टोटल मीडियन क्लास हो गया, ठीक है। तो मीडियन क्लास अगर ये वाला हो गया, तो हम लोगों का क्या, लोअर लिमिट कितना आ गया 60, तो लोअर लिमिट 60 हो गया, प्लस n/2 कितना है 50, तो 50 आ गया। अभी नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी है वो निकालना पड़ेगा, तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, ये तो 0 ही आएगा, तो ये दोनों मिला के 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, 16 से 4 बात देंगे तो 12 आ जाएगा, फिर इससे 30 से 16 बच जाएगा, तो आ जाएगा 14, ये दोनों बात देने से 16, फिर ये दोनों 20, ये दोनों आपका आ रहा है 20, इधर 4 और ये 2 24, ठीक है। फिर ये दोनों मिला के 10 और ये दोनों मिला के 8, तो ये आ गया।
तो हम लोगों का फ्रीक्वेंसी, हम लोगों को यहाँ पर जो सी एफ निकलना बैठाना था, वो सी एफ कहाँ से आएगा, पहले वाला, माने जो हम लोगों का मीडियम क्लास उसके ऊपर वाला सी एफ होता है, माने ये है सी एफ। तो सी एफ हो गया 46 बाई फ्रीक्वेंसी कितना, इसके जो फ्रीक्वेंसी है वही है, तो मतलब 20। और क्लास क्या हो गया, क्लास साइज, ये दोनों का बीच में डिफरेंस कितना है, 10, तो 10 आ गया। तो ये 2 आ गया, इधर 60 प्लस इधर 4 आ जाएगा और इधर 2। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा। तो फाइनली 60 प्लस 2 इक्वल टू 62, यही होना चाहिए। ठीक है, ओके।